क्या पढ़ रहे थे? शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त। शब्द में हमने व्याकरणिक के रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर विकारी व अविकारी रूप पढ़ी। क्या पढ़े? विकारी व अविकारी रूप, जिसमें से हमने विकारी और अविकारी शब्द आपको बताए। तो हम विकारी शब्द में हम पढ़ रहे थे विकारी रूप कितने, विकार कितने प्रकार होते हैं विकारी रूप के? 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा। क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा की हमने परिभाषा और उसके कितने भेद है ये जानकारी प्राप्त की। तो अब हम इसका जो संज्ञा के भेद हैं, क्या है संज्ञा के भेद कौन कौन से? एक तो व्यक्तिवाचक, क्या है? व्यक्तिवाचक 3, मतलब मुख्यतः जो है वो तो कितने भेद है? 3। कितने भेद है? 3। और सामान्यतः यहाँ अर्थ के आधार पर कितने भेद है? 5। कितने? 5। तो हम 5 की जो भेद है उसके बारे में जानेंगे। भाई व्यक्तिवाचक में क्या क्या कौन से नाम आते हैं, जातिवाचक में कौन से नाम आते हैं, द्रव्य या पदार्थ में कौन से आते हैं, समूह या समुदायवाचक में कौन से आते हैं और भाववाचक में कौन से शब्द आते हैं, यहाँ क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बारे में परिभाषा है, उसके उदाहरण देंगे। तो व्यक्तिवाचक में एक सामान्य बात है। व्यक्तिवाचक में क्या आएगा? किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, लेकिन वो होना कैसे चाहिए? विशेष। कैसा होना चाहिए? विशेष, यानी एक वचन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? एक वचन में। एक बात याद रखिए, ये तो एक वचन में होगा। आप व्यक्तिवाचक का नाम लेते ही ये होना चाहिए कि वो एक वचन में होगा, मतलब एक होगा। क्या होगा? एक होगा। और उसमें किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो व्यक्ति का नाम तो हो गई, वस्तु का नाम हो सकता है और स्थान का नाम हो सकता है। तो लिखेंगे किसी परिभाषा लिखेंगे व्यक्तिवाचक की, किसी विशेष होगा वो तो, जैसे नाम है किसी का। अब ये लिखो पहले परिभाषा, किसी विशेष व्यक्ति हो सकता है, विशेष प्राणी हो सकता है या विशेष वस्तु हो सकती है या तथा स्थान के नाम का बोध, नाम को या नाम का बोध हो उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाम को या नाम का बोध। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध होगा। किसका होगा? बोध होगा। कैसे? जैसे कि हम कहते हैं, जैसे अब मैं किसी विशेष व्यक्ति जैसे कह दूं महाराणा प्रताप क्या है? विशेष हो गए महाराणा प्रताप को। या मैं किसी दूसरे का नाम कह दूं, मेरा नाम ऐसे हितेश जी सर, तो क्या ये विशेष व्यक्ति हो गए? तो मतलब किसी व्यक्ति का नाम क्या है? नाम ही क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। महाराणा प्रताप किसी पर्सन का नाम कह सकते हो, किसी व्यक्ति का नाम कहो। तो नाम, जो भी नाम है वो क्या है? संज्ञा। अब व्यक्ति का नाम हो गया और प्राणी का नाम, जैसे कोई प्राणी के नाम दे दिए। गाय तो एक जातिवाचक है, गाय तो जाते ही अपने एक समूह आ जाता है। गाय कहते ही समूह आ जाता है, बैल कहते ही समूह आ जाता है, कुत्ता कहते ही एक समूह आ जाता है। कुत्ता कहते हैं, ये कुत्ता तो होता नहीं, कुत्ता एक समूह होता है, एक जाति है। क्या है? जाति। तो इसमें किसी प्राणी का नाम दे, जैसे कि
कुत्ते का नाम रखते हैं आजकल? टॉमी। टॉमी। तो टॉमी क्या है? एक विशेष हो गया, विशेष प्राणी का नाम। तो ऐसे वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अब मैं कह रहा हूँ वस्तु का नाम, जैसे उषा का पंखा, उषा का पंखा, उषा पंखा, उषा पंखा के अब पंखा कहते ही पंखा तो कहेंगे वस्तु का नाम, तो पंखा तो एक जाति होगी। क्या होगी? जाति। अब मैं उषा कह दूं तो उषा क्या है? एक नाम है। क्या है? नाम है, एक विशेष नाम है। तो इसको क्या कहेंगे? उषा पंखा। उषा का पंखा है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अब मैं कहूँ स्थान, स्थान जैसे जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, ये क्या कोई भी स्थान का नाम हो तो क्या हो सकता है? जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, कोई भी स्थान का नाम, अहमदाबाद, ऐसे ऐसे कोई भी नाम, कोई भी नाम। अब मैं तो ये क्या है? जैसे तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अब इसकी जगह मारना प्रताप है, सरिता, विमला, कमला, लड़कों में नाम राहुल, प्रवीण, सुरेश, मोहन, तो ये क्या है? विशेष है। तो ये व्यक्ति के नाम हो गए। कोई प्राणी के नाम है, नाम रखा हुआ है, तो वो क्या है? समूह। वो क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। और वस्तु है, कोई भी किसी वस्तु का नाम है तो वो क्या है? कोई नाम रखा हुआ है तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक। और स्थान, इनके नाम का बोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोध, या नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं दूसरी बात करूं, दूसरा वेद अपना जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक। जाति का किसी जाति, जाति अब किसकी? अब किसी जाति मतलब जाति किसकी होगी? या तो किसी व्यक्ति की जाति होगी। क्या होगी? व्यक्ति की जाति होगी, या किसी प्राणी की जाति होगी, या किसी वस्तु की जाति होगी, या किसी स्थान की जाति होगी। क्या होगी? अथवा तथा स्थान। किसी जाति का बोध हो, जाति के नाम का बोध हो, है के नाम का बोध हो, उसे जातिवाचक कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। तो किसी जाति, अब जाति किसकी हो सकती है? किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी प्राणी की हो सकती है, किसी वस्तु की हो सकती है, या किसी स्थान मतलब की जाति हो सकती है। मार्कला, तो उसको क्या कहेंगे? मार्कला, तो उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं कहूँ नाम, जाति में क्या क्या आ गया? जैसे व्यक्ति में आ गया, जैसे क्या आ गया? जैसे व्यक्ति में मैं किसी को नाम, जैसे महिला, क्या नाम है? महिला। क्या है? महिला। पुरुष, महिला, पुरुष, महिला और पुरुष। मार करनी हो तो कंप्लीट हो गया। महिला और पुरुष। महिला अब किसी जाति का हो सकता है, तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्राणी का तो व्यक्ति में कहेगा, महिला, पुरुष, तो ये क्या हो गया? जाति होगी। ये सीधी में ज्यादा को मैं लड़का, लड़की, तो क्या है? जाति है। क्या है? जाति। जाति।
क्या है? जाति। अब मैं इसमें जगह लड़का कह दूं, क्या कह दूं? लड़का या लड़की। तो ये क्या है? लड़का लड़की क्या है? जाति होगी। क्या है? जाति। अब मैं इस लड़के का नाम लूं, 10 लड़के का नाम रोक ले तो क्या है? व्यक्तिवाचक हो गया। और मैं लड़का कहूं तो एक क्या हुआ? जाति होगी। अब मैं कह रहा हूं छात्र, तो छात्र क्या है? एक जाति है। क्या है? जाति। छात्रा क्या है? एक जाति है। क्या है? जाति। अब मैं किसी नाम लेके कहूं इसमें से तो विशेष हो गया। नाम कह दो राहुल तो क्या होगा? एक विशेष हो गया, तो हो गया व्यक्तिवाचक। लड़की। अब गाय, गाय क्या है? एक जाति है पूरी पूरी। अब गाय का तो ये गाय तो है नहीं, पूरी गाय आती एक जाति होगी। अब अपन नाम कुछ भी लग रहे गाय का तो वो तो कहता है कि नाम रखे शिरमीन, सिमलान, पुष्पान, अगर नाम रखे क्या यार? ये आगे वैसा है नाम रखे तो ये तो काम है विशेष हो गए। नाम रखो तो वो तो विशेष है। भैंस, कुत्ता, ये सब क्या है? जाति है। क्या है? जाति। वस्तु, वस्तु में मैं कह दूं पंखा, कुल्हाड़ी, ये क्या जाति? पंखा कहे तो पंखा सीधा कहे तो क्या है? पंखा तो एक पूरी आगे सभी आगे, तो एक हो गया पंखा। ऐसे कोई भी वस्तु, कुर्सी तो एक जाति हो गई। अब मैं कह दूं मिठाई, मिठाई में जलेबी कह दूं, क्या तो जलेबी क्या एक जाति है। सीधी बात है, जलेबी अपन लागे एक मसलन में जाने एक है, लेकिन जलेबी कोई एक तो है कौन? समूह में आती है जलेबी, कहते हैं सीधे जलेबी है। तो ये क्या हो गए? इसमें जातिवाचक संख्या होगी। अब मैं अभी स्थान, स्थान में अगर मैं कहूं शहर, क्या कह दो? शहर। शहर कह दूं, शहर क्या? शहर कहते ही अपने में आ जाता है कि शहर अब क्या है? शहर एक जाति है, एक तो है नहीं, समूह हो गया। अब शहर जयपुर हो सकता है, जोधपुर हो सकता है, अहमदाबाद हो सकता है, गुजरात हो सकता है, मतलब कोई भी जो भी शहर है वो शहर है। बालोतरा शहर, तो ये क्या है? शहर एक क्या हो गई? जाति। नगर क्या है? तो नगर पालिका में जो आते हैं वो नगर। तो ये क्या है? नगर आते ही नगर कहते ही हम क्या कहेंगे? अब जैसे बालोतरा एक नगर है तो बालोतरा क्या है? बालोतरा कहते ही आ जाएगा व्यक्ति में, क्या आ जाएगा? अगर मैं नगर कह दूं तो नगर में तो बहुत से शहर आते, पाली, बालोतरा, ऐसे जो, तो ये क्या है? नगर। ये क्या हो गया? जाति हो गई। तो ये क्या है? इनके जाति का बोध होता है। इसमें क्या होता है? जातिवाचक में जाति का बोध होता है। किसका होता है? जाति। किसी जाति का के नाम का बोध है, जाति के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये इसमें तो मैंने कहा था एक वचन में होता है, ये बहुवचन में होता है। अब इसके ही वापस जो चौथी और 5वीं भाषा पढ़ो, द्रव्यवाचक, जिसको कहते हैं पदार्थवाचक। क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थवाचक। द्रव्य को या पदार्थवाचक को एक ही से हुआ है, समूह को या समुदायवाचक को कोई भी एक है। हमें 2 पार्ट है ना, जातिवाचक ऐसे करना है। असल में तो ये जातिवाचक के ही भेद है, लेकिन हम कोई कुछ विद्वान है जो इसको अलग अलग पढ़ता है। खड़ा हो, आगे बैठ, ठेरा गया। तो ये क्या है? जातिवाचक के मैंने भेद बता दिए कौन कौन से। अब ये इसको मैं नंबर तो 3 दूंगा, क्या दूंगा? 3। लेकिन ये इसका जाति का ही भेद है, तो मैं इसको क भी कह सकता हूँ। किसका? जातिवाचक ही भेद है, तो मैं जातिवाचक के हिसाब से ये क, जाति का क या क कह सकते हैं, या 1 नंबर डाल देते। तो ये तीसरा भेद है अपना। कौन सा है? द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थवाचक। इसमें ये कहेंगे कि किसी
द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। किससे का होता है? द्रव्य वस्तु या पदार्थ का बोध होता है। तो किसी द्रव्य या पदार्थ जाति का बोध हो। द्रव्य या जाति के नाम का बोध हो। के जाति द्रव्य या पदार्थ जाति के नाम का बोध बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे द्रव्य या पदार्थवाचक। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा संज्ञा कहते हैं। किसी द्रव्य या पदार्थ जाति के नाम का बोध हो, उसे द्रव्य या पदार्थ संज्ञा कहते हैं। अब इसमें क्या हो गया? कोई या तो द्रव्य होगी, कोई द्रवित लिक्विड में, या ठोस में पदार्थ जाति का बोध के नाम का बोध हो। अब मैं द्रव्य में ले लूं तेल, क्या लूं? तेल। तेल में बहुत से आते, डीजल, पेट्रोल। तो ये क्या है? तेल नाम लेते हैं अपन को क्या याद आएगा? एक द्रव्य पदार्थ आ जाएगा। कोयला क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो मैं इस ऐसे मतलब पदार्थों के नाम लूं तो वो किस में आ जाएगा? जाति। एक तरह की ये जाति है। अब कोयला क्या है? एक तरह की जाति है। अब मैं कोयला का हूं तो ये जाति है कोयला की। तेल को तो ये भी क्या है? जाति है। तो इसमें इस जाति का बोध होता है। इसमें अब आप कह सकते हैं तेल। अब इसकी मैं एक और बात कर सकता हूँ। इसमें नाप तोल होगा। क्या होगा? द्रव्य, इसमें नाप तोल होता है। इसमें मतलब द्रव्य या पदार्थवाचक में नाप तोल। इसमें मतलब किसमें? द्रव्य या पदार्थवाचक में। इसमें नाप या तोल होता है। अभी उदाहरण में जैसे कोयला, तेल, सीमेंट, घी, ऐसे कोई भी जो पदार्थ या तेल में आते हैं वो क्या है? द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ वाचक। किसी द्रव्य या पदार्थ जाति का नाम का बोध हो, जिसमें द्रव्य नाप तोल होता है। वो क्या है? कोयला, तेल, सीमेंट और कोई भी जो द्रवित पदार्थ में आती है या ठोस में आती है, मतलब पदार्थ में आती है, वो क्या हो जाएगी? द्रव्य या पदार्थ वाचक। अब इसका चौथा भेद होता है संज्ञा का चौथा भेद और जाति का दूसरा ख। जाति का दूसरा ख। ख में हम कहेंगे समूह या समुदाय वाचक। समूह या समुदाय वाचक। समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। समुदाय वाचक संज्ञा।
समूह या समुदायवाचक संज्ञा। अब इसमें मैं बात करूं तो किसी समूह का बोध होगा, सीधी बात है, समूह का बोध होगा। किसका होगा? समय का, मतलब बहुवचन प्रयोग होगा। किसी जिसमें वह संज्ञा जिसमें समूह का बोध होता, बोध समूह के बोध का नाम वह संज्ञा जिसमें समूह के नाम का बोध हो, समूह के नाम का बोध। मैं नाम का बोध क्यों कह रहा हूं बार बार? क्योंकि इसमें नाम ही है। क्या है? नाम। संज्ञा का अर्थ ही नाम है। क्या है? नाम। इसलिए मैं सभी के नाम का बोध हो रहा है। किसमें? सभी वेदों में नाम का बोध होगा, सीधी बात है, क्योंकि इसमें नाम ही है। तो वह संज्ञा जिसमें समूह के नाम का बोध हो, क्या हो? वह संज्ञा जिसमें समूह के नाम का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सीधी बात है, जिसमें समूह का बोध हो। समूह में जैसे मैं कह दूं कि मैं कहता हूं सेना। क्या कह दूं? सेना। अब सेना कहते आपको मैं एक आपको भीड़ नजर आ जाएगी, सीधे आपके दिमाग में सभी हो जाएगी सेना। सेना कहते ज्यादातर सैनिक हो गए। आपके मूवी देखी हुई तो उस मूवी से जो फिल्में देखी हुई, बाकी तो कर देखिए असली में तो देखिए भाई। तो एक सीधी नाम आता है, एक हो जाएगी भीड़ देखी सेना आते हैं। अपने एक सैनिक का नाम तो नजर में रहे नहीं, सेना नाम लेते ही पूरी सेना आ जाती है, नजर में आती है। अब एक भीड़ कहते हैं दिमाग में आते मेड़ो ज्यादा भीड़। क्या? भीड़। एक कुंज। क्या? कुंज करने के सब्जी और गुच्छो, सब्जी और गुच्छो के कुंज, कुंजियां पूरी सब्जियां बड़ी बड़ी कुंज। किसको सभी इसको तो कुंज यानी सब्जी का गुच्छा। तो एक क्या हो जाएगी? ये समूह हो जाएगा। कुछ है, चना है, भीड़ है, लोग है। मैं कह दूं विद्यार्थी कहते हैं एक तरह के छात्र छात्राएं जो कक्षा में है। कक्षा कहते हैं, एक कक्षा कहते हैं सीधी क्या जाएगी? भीड़ लग जाएगी। कक्षा कहते हैं आपको एक लड़का लगाया जाएगा, आपको कह दो कक्षा, तो आप में पूरे लड़कों की आपको सभी बन जाएगी। 7वीं क्लास में ये है, तो क्या एक भीड़ हो जाएगी, पता चल जाएगा भाई ये एक समूह है। क्या है? समूह, कक्षा। तो ये क्या हो गया? समूह या समुदाय वाचक। तो जिसमें समूह या समुदाय का बोध हो वो क्या है? समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये आपको जैसे सेना, भीड़, कुंज, कक्षा, तो ये हमने अभी 2 भेद पढ़े, 3, 4 भेद पढ़े। कितने भेद है? 5। कितने हैं? 5। 3 तो मुख्य थे, 2 जातिवाचक के ही भेद है, मतलब जातिवाचक के कुछ विद्वान मानते हैं। तो मुख्य कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 2 करना है जातिवाचक के। लिख दिए सभी ने? अब हम पढ़ेंगे अंतिम भेद भाववाचक। क्या पढ़ेंगे? भाववाचक। अभी तक तो हम पूरी भेदों का पता कर रहे हैं, फिर हम इसके बाद
रचना के आधार पर भावार्थक में किससे बदलते हैं ये भी पढ़ेंगे। दूसरा हम ये भी पढ़ेंगे कि कुछ शब्द जाति के होते हुए भी भाव में बदलते, कुछ भाव के जाति में बदलते, कोई व्यक्ति को होकर भी जाति में बदलते। ये भी हम धीरे धीरे इसके उदाहरण जो वाक्य में प्रयोग करते हैं उसके आधार पर हम इसको कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है, कौन सा भाववाचक है, ये भी हम इसके नियम कुछ नियम है व्याकरण के उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये एक बड़ी बड़ी छोटी छोटी बात है, मतलब मोटा मोटा पढ़ लो वो तो जानते हैं आप। तो अब है भाववाचक, क्या है भाववाचक संज्ञा भाववाचक अंतिम पांचवा भेद या मुख्यतः में कहते हैं तीसरा भेद। पांचवा भेद ही तो ये पांचवा है भाववाचक संज्ञा। क्या है भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या क्या होगा, किसी भाव गुण दशा अवस्था के नाम का बोध हो। किसी भाव दशा अवस्था गुण अब एक संज्ञा पढ़ो तो ऊपर आ रहे गुण तो भाव में आ गए, भाव कहते हैं पूरा है में। गुण भी एक भाव ही है, क्या है भाव है। गुण कोई अलग चीज तो जाती कोई वस्तु होती नहीं, कोई जाति होती नहीं, ये क्या है एक तरह का भाव है, तो इसमें ही आएगा। हम व्यक्तिवाद लाते ही मैंने उस किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान ये नाम लिए थे तो व्यक्ति में से भी आते, प्राणी भी है, मतलब ऐसे कहते प्राणी ऐसे उस परिभाषा में तो आते हैं। प्राणी का नाम आता है, वस्तु का नाम आता है, स्थान का नाम आता है विशेष होना चाहिए किसमें व्यक्तिवाचक में, और जाति उसमें किसी प्राणी वस्तु स्थान आदि का जाति का बोध होना चाहिए। किसका होना चाहिए जातिवाचक में। भाववाचक में किसी भाव गुण दशा या अवस्था का बोध हो, अवस्था के नाम का बोध हो, क्या हो नाम का। तो देखो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान उनमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और प्राणी ऐसी जो बड़ी है अन्य में काम है भाव। भाववाचक में एक लो भाव है, उनमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी के नाम को जातिवाचक में तो सीधा विशेष हो गया, विशेष व्यक्ति का नाम होगा वो तो जाति इसमें व्यक्तिवाचक में। और अगर यही अगर जाति का बोध करा रहे तो व्यक्ति प्राणी वस्तु आदि जाति का नाम बोध करा रहे, स्थान आदि जाति का बोध करा रहे तो वो हो गया जाति। अब भाव में तो भाव ही होगा, भाव के दूसरे नाम आ रहे किसी भाव। अब भाव कह सकते हो गुण दशा तथा अवस्था का बोध हो, अवस्था के नाम का बोध हो, अवस्था के नाम का बोध हो। बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते। अब मैं किसी भाव गुण दशा अवस्था के नाम का बोध हो उसे क्या कहेंगे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक में जैसे कह रहा हूं मैं बुढ़ापा, क्या है बुढ़ापा। अब बुढ़ापे आते ये क्या है अवस्था है, क्या है अवस्था। अवस्था कैसी है उसमें कोई बुढ़ापा कोई है नहीं, क्या सीधा ही भाव है। जवानी क्या है एक जवानी नाम लेते और फिर मन में कहा एक भाव ही है, क्या है भाव। मतलब उम्र जो अपन साइंस में कहते हैं वो उम्र होती है जैसे, तो उसको बुढ़ापा 60 से ऊपर जाने के बाद बुढ़ापा आ जाता है, तो ये क्या एक तरह का भाव ही है। तो बुढ़ापा
ममत्व वात्सल्य। जो माता प्रेम करती है वो क्या हो गया? ममत्व। क्या हो गया? ममत्व। वात्सल्य अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम करती है माता वो भी क्या है? ममत्व वात्सल्य। तो ये भी क्या है? एक भाव ही है, ममत्व वात्सल्य। मूल रूप से बचपन। बच्चा क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। अगर हम बचपन की बात करें, बचपन जवानी, ये क्या है? भाव है। क्या है? भाव। तो बचपन जवानी मूल रूप से क्रोध, दया, स्नेह, घृणा, क्रोध, ये क्या है? एक तरह का गुण ही है। तो क्या गुण में क्या, ये भी एक तरह के इसमें आते हैं, भाव में आते हैं। तो क्रोध भी क्या है? एक तरह का भाव है। तो ये क्या आएगा? भावाश्रय संज्ञा में आएंगे। तो ये हमने 5 भेद पढ़े। कितने पढ़े? 5। तो 5 भेद में हमने पहले संज्ञा हमने पढ़े थे शब्द, पहले तो हमने पढ़े थे वर्ण। हम ये पूरी रिपीट करेंगे। पहले पढ़े थे हमने वर्ण, वर्णमाला। क्या पढ़ा था? वर्णमाला, जिसमें हम वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके। वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। अब वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर। कितने होते? 11। वर्ण में कितने होते? स्वर और व्यंजन 2 भेद होते वर्ण के। स्वर कितने होते? 11, जिसमें हमने पढ़े हर्ष स्वर। हर्ष स्वर कितने? हर्ष स्वर 4 है। कितने? 4। मूल स्वर कितने? 3, जिसको री नहीं गिना जाता। री, कुछ, रेन, ऋतु, ऋषि, इसमें पढ़ा जाता है, बोल उच्चारण किया जाता है। फिर पढ़े दीर्घ। दीर्घ कितने होते हैं? 7। ये स्वर के भेद है, हर्ष और दीर्घ। कुल कितने हो गए? स्वर 11। किसमें? हिंदी में। हिंदी में 11 स्वर होते हैं जो बिना किसी दूसरी सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वे जो किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। ये कितने होते? ये स्वर रहित होते हैं, मतलब हलंत लगा होता है। मूल रूप से इनके क्या लगा होता है? हलंत। दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता? दूसरे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते? 33। कितने होते? 33। स्वर कितने होते? 11। कुल वर्णमाला में अक्षर कितने होते? अब व्यंजन की बात आए तो कितने होते व्यंजन? 33। कितने होते? 33। क से लगाकर म स्पर्श व्यंजन, क से लगाकर म स्पर्श व्यंजन, अंत यह उष्म कितने हो गए? 33। 11 स्वर, 33 व्यंजन। कुल वर्णमाला में अक्षर कितने हो गए? 44। कितने हो गए? 44 में, जिसमें हमने अनुस्वार, बिंदी लगे, अंग जो 5वां वर्ण होता है स्पर्श व्यंजन का अंतिम 5वां वर्ण प्रयोग में। जैसे मैंने व्यंजन कैसे लिखते हैं, न कौन सा वे होती, उसके जो अक्षर व्यंजन में ज का 5वां वर्ण, इस तरह हिंदी में द का 5वां वर्ण तथा द का 5वां वर्ण, वो कैसे अनुसार लगता है, ये हमने पढ़ा। तो ये हमने ये सभी पढ़े। उसके बाद स्वर व्यंजन। व्यंजन 33 जिसे हलंत होता है, वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अतः मतलब तो मैंने परिभाषा सही दी, वह छोटी छोटी जिसके टुकड़े न किए। अब इसके टुकड़े नहीं किए, क के साथ हम हलंत लगाएंगे तो अ होगा, साथ में क्या होगा? अ। आ के मतलब आ के माता लगाए तो का बनेगा। क्या बनेगा? का। की ई की लगाए तो की बनेगा। तो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। तो ये कुल वर्णमाला हो गया 44। 44 में से अनुस्वार ऊपर बिंदी लगती है, 5वां वर्ण होगा। 5वां जो अंतिम स्पर्श व्यंजन के 5 अंतिम वर्ण है, मैंने आपको नियम व्याकरण में जो नियम है उसके हिसाब से बताया कौन सा अनुस्वार का कौन सा 5वां बिंदु वहाँ आता है। तो ये हमने इसमें फिर ये अयोगवा है, दो अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अयोगवा। इसमें अयोगवा 4 होते, लेकिन 4 संस्कृत में कहा जाते, हिंदी में 2 ही आते, अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग में अ प्रयोग, उच्चारण में आप प्रयोग करो। बोलो अ का प्रयोग होता है, विसर्ग विषय लगाते हैं।
फिर हमने शुद्ध अक्षर पढ़े, कक्ष, त्र, य, उन्हें मैंने शुद्ध अक्षर लिखा दिए। विद्या अपन जो पढ़ते दया, तो ये विस्तृत कैसे, मतलब जो शुद्ध वर्ण कैसे साथ में लिखते ये भी हमने पढ़े। तो 44 वर्ण होते, शुद्ध वर्ण पढ़े, और एक अनुनासिक, चंद्र बिंदु लागे, चांद, आसना, आंख, तो ये इसमें हमने ये भी पढ़े। तो इसमें हमने फिर वो अपने उच्चारण स्थान अकु हमने सूत्र से पढ़े संस्कृत के हिसाब से। अकु विसंज्ञान, कंठ, ऋतु मुद्दा, ईश्वेशनाम तालु, दत्तुलसनाम दंता, अकुपदवान्याम कंठ, हनुमानम नासिका। तो ये हमने पूरे 11 पढ़े। कितने पढ़े? 11 नियम पढ़े। कितने? 11 सूत्र पढ़े। कितने? 11, जो मैंने एक उच्चारण। फिर हमने स्वर और कंपन के आधार पर अल प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये भी हमने पढ़े। श्वास के आधार पर अल प्राण, महाप्राण, कंपन या स्वर के आधार पर कल कौन से? श्वास के आधार पर अल प्राण, घोष, अघोष, स्वर और कंपन के आधार पर घोष और अघोष। तो ये हमने इसकी जानकारी प्राप्त की। फिर हमने वर्ण की बात हुई पूरी। इसमें देवनागरी लिपि पे हिंदी लिखी जाती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ये हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया। ये हमने थोड़ी पूरा एक परिचय पढ़ा। फिर हमने इसके बाद में हमने वर्ण टॉपिक हुआ पूरा अपने। क्या हुआ? वर्ण के बाद में हम शब्द पर आए। के शब्द 2 वर्णों का मेल होगा, यहाँ 1 से अधिक वर्णों का मेल होगा। यहाँ 1 से अधिक वर्णों का मेल होगा, यहाँ वर्णों का, सीधी बात को वर्णों का मेल है। क्या है? सार्थक वर्णों का मेल है। अब वर्ण कुछ शब्द है सार्थक भी हो। शब्द के 2 भेद है, सार्थक या निर्थक। जिसमें जैसे साय तो क्या है? सार्थक शब्द है। क्या है? अब मैं फिर से कह रहा हूँ वाय, तो वाय का कोई अर्थ नहीं है, तो ये निर्थक हो गया। क्या होगा? निर्थक। इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये हमने शब्द के 2 भेद, सार्थक और निर्थक। फिर हमने इस रूप में आते हुए शब्द के जो रूप है विकारी व व्याकरणिक रूप प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर हमने पढ़े, जिसमें विकारी व अविकारी। विकारी श्यार होते, अविकारी भी श्यार होते। विकारी में अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं संज्ञा। क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा। मैंने संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव का, नाम का बोध के वो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, और हमने इसके अर्थ के आधार पर यहाँ सामान्यतः 5 भेद होते हैं। तो 5 की हमने एक जो कुछ शब्दों के आधार पर हमने पढ़ा। फिर हम अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके उदाहरण के प्रयोग, मतलब वाक्यों में एक वचन, जैसे कुछ शब्द है व्यक्तिवाचक शब्द, जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी क्या है? जाति है। क्या है? जाति। लेकिन हम पंडित जी किसके लिए बोल रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम इसकी तरह क्या इसके लिए किसका प्रयोग करें? पंडित जी। अब व्यक्ति, ये तो व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए तो व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे। लेकिन पंडित जी असल में क्या है? जाति है। पंडित बात करते क्या आ जाती है? जाति। लेकिन हम बाकी में प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी जगह, तो ये हम धीरे धीरे इस आगे की क्लास में हमें ये पढ़ेंगे। तीसरे भाग में हम पहले पार्ट में ये पढ़ा, दूसरे भाग में अभी पढ़े, तीसरे पार्ट में हम आगे ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।